परिजन से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। लखनऊ में आपको बता दें करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। सीएमएलए सुरेश्वर सिंह भी साथ में मौजूद रहे। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा है 45 मिनट तक ये मुलाकात जो है वो रही है। बिल्कुल, सीएम के साथ मुलाकात रही है परिजनों की और लगभग 45 मिनट तक मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात के बाद कुछ लोग निकल गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बताया जा रहा है कि वो अंदर हैं और वो थोड़ी देर में विधायक सुरेश्वर सिंह भी अभी मौजूद हैं अंदर। तो वो जब बाहर निकलेंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ बातें हुई। लेकिन जब हमारी सुरेश्वर सिंह से फ़ोन पर बात हुई थी तो थोड़ी देर पहले, तब उन्होंने ये बताया था कि फिलहाल अभी मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूरी अच्छे तरीके से बात की है और चूंकि वहाँ पर ज़्यादा बात हो नहीं सकती थी तो इसलिए बस इतनी ही बात करके उन्होंने फोन काट दिया था। तो जो लेटेस्ट जानकारी है वो यही है कि कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से सख्ती बरतने और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसको लेकर भरोसा भी दिलाया है परिजनों को कि आपकी जो डिमांड है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, तो बिल्कुल उस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी। क्योंकि अखंड सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फेस टू फेस ये बातचीत हुई है और इससे पहले तो अधिकारियों ने पूरी जानकारी साझा की होगी सीएम योगी आदित्यनाथ को कि क्या पूरी घटना रही, लेकिन अभी परिजन जो है वो वहां पर मौजूद है। क्या उनके द्वारा भी पूरी जानकारी दी कि क्या ये पूरी घटना हुई, किस तरह से हुई? देखिए, परिजनों ने पूरी बात रखी है और मुख्यमंत्री ने बड़े गौर से सुना है सबको। सारी डिटेल बातचीत हुई है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री को लगातार अवगत कराया जा रहा था, प्रशासनिक अधिकारी अवगत करा रहे थे। खुद एडीजी एलओ को भेजा मुख्यमंत्री ने मौके पे, वो अभी भी वहाँ कैंप कर रहे हैं, अमिताभ यश। और इसके अलावा तमाम अधिकारी वहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, 2 IAS से डिप्यूट किए गए हैं। CO स्तर के 4 अलग अलग अधिकारी कल देर शाम डिप्यूट किए गए थे। उसके अलावा भारी मात्रा में फोर्स वहाँ पर डिप्यूट की गई है। तो ये सारी चीजें तो वहां पे स्थिति नियंत्रण में होने की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन जो परिजनों की पीड़ा थी उस पीड़ा से अवगत होने के लिए मुख्यमंत्री ने आज इनको बुलाया था। और चूंकि जो पूरा बवाल हुआ, जिस तरीके से पहले मूर्तियों की जो विसर्जन यात्रा निकली थी उस विसर्जन यात्रा को रोका गया, फिर उसके बाद पथराव हुआ, मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर उस बीच में कुछ बवाल और बढ़ा और एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और गोली मारने के साथ साथ उसको चाकुओं से भी गोदने की बात सामने आई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, जो 3 डॉक्टर्स के पैनल ने उसको जो पोस्टमार्टम किया, उससे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्योंकि आधिकारिक तौर पे तो अभी ऐसी कोई पुष्टि की नहीं गई। कहा जा रहा है कि पेचकस तक का भी इस्तेमाल जो है वह किया गया है, नाखून तक उखाड़े गए हैं। जी बिल्कुल, सार्वजनिक नहीं किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन जो डॉक्टरों के हवाले से जो जानकारी आई है वो हम बता रहे हैं कि वो जो जानकारी है वो बड़ी ही कष्टदायक और बड़ा ही निर्मम हत्या की तरफ इशारा करता है कि न सिर्फ गोली मारी गई है बल्कि चाकुओं से भी गोदा गया है या हथियार, कोई धारदार हथियार से गोदा गया है, नाखून तक उखाड़े गए हैं। ये सारा कुछ आरोप परिजनों का भी है। तो ऐसे में परिजन ये डिमांड कर रहे थे जब बहराइच से वो निकल रहे थे। उससे पहले उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उनकी डिमांड यही थी कि इसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके का हो, उनका कम से कम एनकाउंटर किया जाए। जो बुलडोजर एक्शन होता है योगी सरकार का, वो बुलडोजर एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। तो इस तरीके की डिमांड वो कर रहे थे। बहरहाल मुख्यमंत्री ने सारी बातें परिजनों से की हैं, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की पत्नी भी आई हुई है, उनकी माँ है, उनका भाई है, उनके पिता हैं, ये परिजन भी उसमें मौजूद रहे हैं। खुद विधायक सुरेश्वर सिंह जो महसी से विधायक हैं बीजेपी के, वो उनकी अगुवाई करते हुए लेके आए। लेकिन अखंड देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना केवल जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी सख्त आदेश दिए हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही तय होगी, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व तय किया जाएगा, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इसको लेके आज देर शाम तक उम्मीद है कि पहुंचेंगे जो एडीजी एलओ हैं, STF के भी चीफ वही हैं, अमिताभ यश। जब वो पहुंचेंगे तो अपनी रिपोर्ट जब वो मुख्यमंत्री को देंगे उसके बाद मुमकिन है कि कोई एक्शन लिया जाए और बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि जवाबदेही उनकी भी तय होगी जिसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, आप अखंड खबर पर बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। हर